मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। दोस्तों हमारे कैमरे के सामने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गरीब से उठे हैं, खपड़ा के घर से, और ये महल तक पहुंच गए। हमारे कैमरे के सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सुनील यादव जी हैं जो कि दरोगा हैं, और कहीं ना कहीं भाई गरीब से पढ़ाई कर करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले रेलवे में नौकरी लिए ग्रुप डी में, और मेहनत करते करते दरोगा तक पहुंच गए। और यहीं पे बात खत्म नहीं होते हैं, अभी भैया शादी किए हैं, वो भी जानकारी लेंगे। और इतना धूमधाम से किए हैं, देखिए सारे अगर नौकरी होने के बाद सारे सपना पूरी हो जाते हैं। ये दिखाइएगा कितना बढ़िया घर बनवाए हैं। स्वागत रहेगा भैया, कैसे हैं? धन्यवाद, अच्छे हैं। अपना आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। बताइए, अभी शादी किए हैं और पहले का जिंदगी और अभी के जिंदगी क्या चल रहा है, थोड़ा बताइएगा। बढ़िया चल रहा है, अब नव दंपत्य जीवन है, बढ़िया चल रहा है। पहले भी सही चल रहा था, संघर्षशील जीवन व्यतीत किए थे, अभी भी अच्छा चल रहा है। बस सब गांव वाले लोग बोलते थे, और भी हम लोग के भी गांव में बोलते थे कि सुनील जी का पहले घर थे खपड़ा के, मट्टी के घर थे, बहुत गरीब थे। लेकिन क्या आपको लगा, पढ़ाई किए, मेहनत किए और इस बिल्डिंग तक पहुंच गए, दरोगा तक पहुंच गए? मेहनत, पढ़ाई पे फोकस किए, पढ़ाई जारी रखे, उसके बाद अपना लगातार मेहनत जारी रखे, धीरे धीरे सफलता मिलती रही। उसके बाद रेलवे में ज्वाइन की, रेलवे के बाद उसके बाद फिर लगातार प्रयास जारी रहा। उसके बाद दरोगा पोस्ट मिला, उस पर अभी वर्तमान में कार्यरत है। तब पर भी एक गरीब घर से उठना, क्योंकि पैसे की जरूरत, अभी तो आपके पैसे की दिक्कत नहीं, आप दरोगा बन गए हैं, लेकिन पहले का जिंदगी क्या था? कभी ऐसा भी हुआ कि मम्मी को आज मांगे, परसों दिए, पिताजी के पास पैसा नहीं है, तो बहुत लोग जमीन बेच के भी पढ़ाते हैं, कभी ऐसा भी जिंदगी में आए? नहीं, पैसा का तो थोड़ा बहुत दिक्कत था ही, मगर पढ़ाई के लेके मेरे मम्मी पापा एक्टिव थे शुरू से ही, और जब भी मांगते थे तो मिल जाता था। और जब ज़रूरत होता था, इन लोग का, मम्मी पापा का सहयोग हर समय रहा, भैया का सहयोग रहा, इन लोग के सहयोग से हम पढ़ाई किए। पढ़ाई में कहीं किसी प्रकार का मेरे घर से कोई दिक्कत, तंगी हालत वैसा कुछ नहीं था। फिर भी संघर्ष था, संघर्ष किए, पढ़ाई किए। पढ़ाई में जॉब लेना ज़रूरी था, और उसके बाद जॉब लिए, रेलवे में ज्वाइन किए 2019 में। उसके बाद रेलवे ज्वाइन करने के बाद लगातार लगा कि इसमें मेरे लायक पोस्ट नहीं है, उसको छोड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी रखे, लगातार पढ़ते रहे। हम जॉब जब किए तो हमको नहीं लग रहा था कि हम जॉब कर रहे हैं, बस एक है कि हाँ, एक उसको साइड इनकम जो के रूप में ले रहे थे कि हाँ ये मेरा साइड इनकम है, और हमको अभी जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल पाया है। उसके बाद उसमें लगातार उस पर जारी रहा। उसके बाद वही में एग्ज़ाम देते रहे, उसी में सफलता मिली, और अभी रेलवे दरोगा के पोस्ट पे कार्यरत। बहुत सारे ऐसे भी लड़का होते हैं कि एक नौकरी मिला वह स्थायी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इनको भैया को आगे जाना था और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे। अच्छा ये बताइएगा, दरोगा तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, कितना संघर्ष रहा, पढ़ाई रहा? बहुत बार ऐसे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट कि भाई अब नहीं होगा, नहीं, ये सब कैसे झेले? शुरू में तो लगता था कि लोगों से सुनते थे तो लगता था कि जॉब लेना बहुत टफ है, ठीक है ना, जॉब इतना आसान से होता नहीं है। और ये तो सच्चाई, वाकई में सही बात है कि जॉब लेना बहुत टफ है। खास करके सरकारी जॉब में जाना एक आम परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों के, जो लड़का स्टूडेंट है उसका सबसे बड़ा एक उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जॉब। और आजकल के जॉब में सरकारी नौकरी लेना एक बहुत बड़ा टफ चीज़ है। इस चीज़ को लेके ही हम लोग डिमोटिवेट होते थे कि बहुत सारा एग्ज़ाम दिए, डिस्क्वालीफाई भी हुए, बहुत में क्वालिफाई भी हुए। तो उसी बीच में बिहार पुलिस में भी मेरा हो गया था। उसके बाद उसमें मेरिट नहीं बन पाया था। अच्छा, तो उसमें लग गया था कि नहीं, अब इस तरह का नहीं हो पाएगा। उसी के जस्ट बाद रिजल्ट रेलवे में हो गया, तो उसमें मेरिट बन गया, उसमें फिर आ गए। फिर उसके बाद बीपीएससी में हुआ, बीपीएससी में पीटी दिए, मेंस भी दिए। मेंस में हम 35 नंबर से, तैयारी उस तरह का बीपीएससी लेवल का मेरा तैयारी नहीं था, खुद से तैयारी किए थे। तो 64 में बीपीएससी दिए, पीटी क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, 35 नंबर से हम चूक गए थे। उसके बाद फिर इसी बीच में दरोगा का रिजल्ट आया, इसमें हम दिए तो हो गया। 1717 वाला में दरोगा पीटी हुआ था, मगर हम मेंस दिए ही नहीं थे उसमें। और उतना लिए ही नहीं था, लगता था कि होगा या तो नहीं, मेरा दरोगा में कहाँ से हो जाएगा, ऐसा लगता था अंदर से। मगर जब हुआ ये सब, बीपीएससी और देने लगे, सब क्वालिफाई कर गए, एलडीसी भी क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद इसी बीच में इसमें हो गया दरोगा वाला पोस्ट में। अच्छा, आपके इलाके में, आपके पंचायत में शायद दरोगा एक आप ही नज़र आ रहे हैं?
पंचायत में तो फिलहाल अभी हम ही हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, ये पढ़ाई के बीच में गरीब से तो उठते हैं लोग, पढ़ने के लिए पटना जाते हैं, बहुत सारे कोटा भी जाते हैं, लेकिन उस रास्ते में बहुत लोग भटक भी जाते हैं, क्योंकि तमाम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं भैया, अब तो नौकरी ले लिए, लेकिन उनको मोटिवेट करिए। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी आपको ऐसा भी लगा था या फिर कोई आपके भी दिल कोई करीब आए थे? ना वो सब मेरा छवि उस तरह का नहीं था, ना तो मेरा ध्यान उस तरह का। मेरा सिर्फ एक मोटो था, किसी तरह से हमको जॉब लेना है। जब हम घर से 12th करके यहाँ से मतलब 10th दिए थे, 10th के बाद 12th जब फाइनल हो गया तो उसके बाद लग रहा था कि हमको किसी प्रकार का एक जॉब हमको ज़रूरी है। घर का तंगी हालत था, आर्थिक स्थिति सही नहीं था, और पीछे से 2 भाई भी था, उसको भी पढ़ाना था, घर का भी कारोबार देखना था। तो उसको हमको लग रहा था ना किसी तरह से हमको जॉब चाहिए, और बस मेन फोकस मेरा था कोई भी एक जॉब हमको ले लेना है। जब उसी बीच में तैयारी लगातार चलते रहा, उसी में बिहार पुलिस में हुआ था, मेरिट नहीं बन पाया तो उसमें और हम थोड़ा साथी हो गए। जेलर पुलिस में हुआ था, रिजल्ट बहुत सारा दिए हम, कम से कम 17 गो पीटी का रिजल्ट दिए, 5 गो मेंस दिए हैं। उसमें से 3 गो में तो जॉब हम 2 जॉब मानिए कि लगभग हो गया था फाइनल, 2 छोड़ के तीसरा में दरोगा वाला में हुआ है। और उस बीच में हम लगातार यही मेरा था मोटो कि हाँ हमको जॉब ले, बाकी मेरा किसी चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं गया। ये सब चीज़ पे हम कभी पढ़े भी नहीं। और लोगों से यही है, एक मिडिल फैमिली के लड़का का बच्चा का क्या काम है, सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका अगर किसी तरह से एक जॉब हो जाए, अगर सरकारी, और बिहार में खास करके जॉब के अलावा कुछ, अगर कोई लड़का 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो जॉब के अलावा उसके पास दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब अगर 12th पास करके लड़का क्या करेगा, यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं, तो सबसे मेन फोकस हो जाता है जॉब। और बिहार के लोग लेते, बच्चे लोग लेते भी हैं, मगर कुछ भटक जाते हैं, मगर जो है जिसका एम हो जाता है कि हाँ लेना है तो वो हो जाता है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस एक अंदर से लगन होना चाहिए, जब वो दिल में बैठ जाता है ना कि हाँ हमको ये चीज़ पाना है, तब होता है। ऐसे एक लगेगा ना कि हाँ चलो चल रहा है, पढ़ रहे हैं, नहीं, जब उसके लिए तड़प हो जाता है ना किसी चीज़ को लेके, तो मेहनत तब बढ़ जाता है। अब जैसे दरोगा पोस्ट के लिए हमको जब हम तैयारी किए, जब देख रहे थे, तो हम ये सोचते थे कि जब हम हो जाएंगे तो क्या होगा मेरे साथ, अभी नहीं है तो क्या है, और अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, डबल स्टार रहेगा, पिस्टल रहेगा, लोग गाड़ी मिलेगी, लोग के पास चलेंगे जाएंगे तो, और उसके बाद ये चलता था, लोगों के बीच में जाएंगे तो पहचान रहेगी कि हाँ फलना ये है, ठीक है ना। तो ये सोचते थे ना, तो अंदर से खुद से मोटिवेट हो जाते थे कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि हाँ आगे अगर ये चीज़ होता है तो क्या हम करेंगे, नेक्स्ट को सोच के चलना चाहिए, फ्यूचर को। नहीं तो एक होता है कि गुजर रहा है, चलो खाए पिए सोए, उस तरह से नहीं। ये सोच, अगर ये सोच आ जाएगा ना, वो तड़प जब अंदर से आ जाता है, तो हर एक चीज़ मुश्किल काम आसान हो जाता है। ये चीज़ हम देखे हैं, 2-3 चीज़ में आजमाए हैं, हम भी बहुत बड़ा चीज़ हासिल नहीं कर लिए, मगर जो चीज़ पे हम पूरा फोकस था उस चीज़ पे हमको मिला, और आगे है प्रयास कुछ और अच्छा हो जाए। तमाम जो स्टूडेंट हैं भाई साहब, भैया काफ़ी मोटिवेट किए, तो आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, घर से माँ बाप भेजते हैं ज़मीन बेच के, तो कोई कुछ बेच के किसानी भर के स्टूडेंट को भेजते हैं, लेकिन पैसा इधर से उधर उड़ा रहे हैं, तो सूद के खा रहे हैं। तो ये सब नहीं करिए, क्योंकि जो भैया मोटिवेट किए, इससे आपका भी शायद जुनून बढ़े। और क्या बोलिएगा, अभी शादी किए हैं भैया, तो कैसा खुशी हो रहा है पहले का ज़िंदगी और अभी के ज़िंदगी में? देखिए, नौकरी हो जाते हैं तो रिलेशन है, रिश्ता पे रिश्ता जुड़ जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं होते हैं, वही रिश्ता पे रिश्ता, पैसा मांगेगा तो नहीं देते हैं। लेकिन पहले का लाइफ और अभी के लाइफ में क्या कुछ चेंज हुआ? पहले का लाइफ में था सिंगल ज़िंदगी था, लोग एक बैचलर लाइफ था, अब हो गया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मेरे ऊपर, और अभी भी अच्छा लग रहा है। किसी भी शादी, नव दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है, शादी किए हैं, खुशी, बिल्कुल खुश है। डांस भी कर रहे थे वीडियो नहीं पत्नी के साथ। अब बिल्कुल, अब जैसे शादी एक गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट जीवन होता है, इसका आनंद लेना चाहिए लोगों को। एक होता है ना कि सन्यासी जीवन जी लिए, मगर गृहस्थ जीवन, महात्मा बुद्ध भी जब अति किए थे, सन्यासी बने, तो उससे पहले वो गृहस्थ जीवन जी के, उसके बाद महावीर स्वामी भी बने थे, तो पहले गृहस्थ जीवन जी लिए थे, उसके बाद तो गृहस्थ जीवन एक सुखी, उसको जीना चाहिए लोग को। अच्छा, पहले खपड़ा के घर थे, अभी कितना के लागत से घर बना दिए हैं दरोगा जी? ये पापा जानेंगे कितना का बना नहीं बना, हमको शायद सुन रहे थे 26-27 लाख के घर बनाए हैं।
उससे बढ़ ही गया है। उससे ज्यादा बढ़ गया है। ये देखिए 30 लाख के घर बना दिए हैं। पहले झोपड़ी में रहा करते थे, खपड़ा में रहा करते थे। दरोगा बनने के बाद ये देखिए चमचमाता महल आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरे के सामने, और धूमधाम से शादी किए हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग को कहते हैं कि मेहनत करिए, जब तक गरीबी अगर दूर करना है तो एक ही वो चीज़ है, हथियार है, वो पढ़ाई है, एजुकेशन है, तभी आपका गरीबी दूर होंगे। और कहीं ना कहीं भैया के साथ भी ऐसा था, पहले बहुत गरीब थे और कहीं ना कहीं पढ़ाई उड़ाई किए और दरोगा तक पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा बात करके। जाते जाते क्या बोलिएगा हमारे चैनल के लिए? बस आपका चैनल और ज़्यादा ग्रो करे। अभी शुरू में तो देखते थे आप, आज इस एरिया का तो सबसे फेमस यूट्यूबर आप ही हो गए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर आपका हो गया है फेसबुक पे। नहीं और बढ़िया बढ़िए, आगे बढ़िए, और बस मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे इंडियन एक्स, और क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय जरूर और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।